आप अंतर्राष्ट्रीय आपने मेंशन किया है, तो क्या जैसे बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो पाकिस्तान में हिंदू हैं, उनके लिए कुछ काम हो पाएगा इसके थ्रू क्या? तो निश्चित तौर पर 2024 में फिर हम हिंदुत्व की लहर के साथ जीत रहे हैं। नहीं जी, हम जीत रहे हैं और दोबारा जीत रहे हैं मतलब। अच्छा, बीजेपी वाले हैं आप? नहीं, मैं बीजेपी से संबंध नहीं रखता सोशल मीडिया पे चूंकि आप जो लिखते हैं वो मैं बात बोल देता हूँ, आप लिखते हैं मिशन 2024, मिशन 2024। और हम भी राजनीतिक एक ताकत के रूप में आना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। अच्छा है किससे? पार्टी से लड़ने का है किससे? निश्चित तौर पर पहले हम पार्टी से एक प्रत्याशी के रूप में आना पसंद करेंगे। पार्टी से? किस पार्टी? ये तो भविष्य के गर्भ में है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहित नवानी जी, और बहुत ही सूट बूट में चलते हैं। फोटोग्राफ जब आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में, अलग तरीका नज़र आता है, और सोशल मीडिया पर लिखा हुआ कुछ और भी नज़र आता है। वो क्या लिखा हुआ नज़र आता है जिससे निशंक जी भी सोचते हैं, जिसे अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य जो पार्टियों के नेता हों वो भी सोचते हैं। फिलहाल उसको लेकर के बाद में सवाल करूंगा। फिलहाल अभी पूछता हूं मैं, ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय गौरव सम्मान है क्या बेसिकली? बेसिकली राष्ट्रीय गौरव सम्मान उन लोगों के लिए है जो लोग वाकई में समाज की सेवा कर रहे हैं मगर उनकी कोई पहुंच नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है कि उसकी अप्रोच लगा कर उसको एक सम्मान मिल पाए। आजकल ऐसे ही लोगों को मिलता है और आजकल अवार्ड पैसे से खरीदे जाते हैं, वो आप भी जानते हैं। तो हमने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार। आप तो नहीं बेच रहे ना? हम तो नहीं बेच रहे, और हमने ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे लोगों को लाके ने काम किया। पीआरडी जवान जो दिन रात कावड़ मेले से लेके और धूप में कहते 24 घंटे ड्यूटी करता है वो जवान, मगर उसको कोई सहयोग नहीं करता, कोई सम्मान नहीं था। मगर एसएसपी का सम्मान जरूर होता है उस कावड़ मेले के सम्मान समारोह में। तो मेरा ये कहना है कि हमने ऐसे लोगों को चुना जो वाकई में रियल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको हमने सम्मानित किया। ऐसे हमने लघु पटरी जो के नेता थे उनको सम्मानित किया, जो फंड लगा के कहते हैं व्यापार कर रहे हैं मगर काम कर रहे हैं, क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, समाज की सेवा, लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमने सम्मानित करने का काम किया। इंटरनेशनल खिलाड़ी जिनका भी कोई अभी बड़े बड़े लोगों के तो नाम है मगर जो संघर्ष कर रहे हैं तो उनका कोई नाम नहीं है, मेडलिस्ट है मगर क्या उनको कोई जानता नहीं है, उन लोगों को हमने मंच पर आने का मौका दिया, उनको सम्मानित किया। देखिए, एक हिंदू महासभा अलग चीज़ हो गई, बहुत से लोग अलग तरीके अलग अलग संस्थाएं बने, आपने बनाया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है बेसिकली? बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा भी क्या कि देश में जहाँ तक आप देख पा रहे हैं पूरे देश में केवल राष्ट्रीय स्तर तक के संगठन है। और जहाँ तक मैंने काम किया सनातन संस्कृति के पूरे भारत में, पूरे विश्व में हमारे नेटवर्क है, लोग हैं हमारे। मतलब देखिए, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जब राष्ट्रीय हिंदू महासभा की बात होती है, राष्ट्रीय हिंदुत्व की बात होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे भारत के रहने वाले लोग हैं उनको एक तरीके से उनके लिए काम किया जाता है। आप अंतर्राष्ट्रीय आपने मेंशन किया है, तो क्या जैसे बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो पाकिस्तान में हिंदू हैं, उनके लिए कुछ काम हो पाएगा इसके थ्रू क्या? बिल्कुल, जो भी गल्फ़ कंट्री में इस तरीके से जो हमारे हिंदू भाई फंस जाते हैं तो उनकी कहते हैं मदद के लिए हमारे ऑलरेडी वहाँ वॉलंटियर प्रतिनिधि हैं जो उनकी मदद करते हैं। जैसे फर्जी पासपोर्ट बना के ठेकेदार यहाँ से उनको लेके जाता है मगर वहाँ पर पासपोर्ट जब्त करके उनको जेल भेज दिया जाता है। तो उस समय उनकी मदद के लिए कौन आएगा? दुबई में उनका रिश्तेदार तो कोई बैठा नहीं है, मगर उस टाइम पर दुबई में जो हमारा बैठा व्यक्ति होता है, जो प्रतिनिधि होता है, वो उनकी मदद करता है। मालदीव में बैठा हुआ व्यक्ति मतलब आपके हमारे संगठन का पदाधिकारी प्रतिनिधि हमारा, वो उनकी मदद करता है लोकल लेवल पे। तो ये एक संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। आपके संगठन के लोग क्या पाकिस्तान में भी हैं या नहीं है, बता दीजिए। नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं है मगर वहाँ पे भी हिंदू हैं हमारे। और जो इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई वहाँ की पॉपुलेशन अगर हिंदुओं की जितनी थी वो घटते वो ज़्यादा घटी, वो सबको समझ में आया। इसी वजह से मैंने सवाल पूछा कि क्या ऐसा भी है कि मोहित नवानी जी जब बिल्कुल इसको लेकर के चल रहे हैं, सुप्रीमो हैं, तो शायद वहाँ पर भी कोई। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, दिल्ली में जब पाकिस्तान से हिंदू आए थे और उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई थी तो उनका निश्चित तौर पर उनकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की थी वहाँ पर। वो तो सरकार ने की थी ना, सरकार ने कहा था कि जो भी हैं वो आ सकते हैं, जो भी हिंदू जो है अलग अलग जो देशों में है वो आ सकते हैं यहाँ पर। तो वो सरकार को आने का आह्वान दिया था मगर उनकी व्यवस्था, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था और चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं उठाई। उसकी जिम्मेदारी हमारे संगठन ने उठाई और हमारे संगठन के लोगों ने कहते हैं उनको मदद पहुंचाई। और बाकायदा उन लोगों से मिलने के लिए हमारे प्रतिनिधि, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पहुंचे दिल्ली के। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक पार्टी है, क्या ये इसका भी उद्देश्य राजनीतिक है या नहीं है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का जो उद्देश्य है सनातन और हिंदुत्व की संस्कृति को और सनातन संस्कृति को देश विदेश में प्रचारित करना, उसको मजबूत करना और हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास करना। सोशल मीडिया पर चूंकि आप जो लिखते हैं वो मैं बात बोल देता हूँ, आप लिखते हैं मिशन 2024, मिशन 2024। तो मिशन 2024 क्या है? वो यही तो है ना कि भाई मिशन 2024 का मतलब क्या दोस्तों? वो यही है कि भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी,
या कौन बनना चाहेगा, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्या है 2024 के, आपको खुद सांसद बनना है? देखो ये तो भविष्य के गर्व में है, और 2024 इच्छाएं तो पूछ सकता हूँ ना। हाँ, ये तो राजनीति में, समाजी क्षेत्र में इच्छाएं तो होती हैं व्यक्ति की, और हम भी राजनीतिक एक ताकत के रूप में आना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं पूरे देश में, उत्तराखंड के अंदर, तो उनकी मदद भी हम करना चाहते हैं कि उनका भी एक राजनीति में उनकी आवाज़ उठाने के लिए व्यक्ति तो होना चाहिए ना। और जैसे हमारी आवाज़ को उठाने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर 2024 में फिर हम हिंदुत्व की लहर के साथ जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं और दोबारा जीत रहे हैं, मतलब अच्छा बीजेपी वाले हैं आप? नहीं, मैं बीजेपी से संबंध नहीं रखता। मैं बीजेपी संबंध क्यों नहीं, जो आपने हम दोबारा जीतने वाले हैं, मतलब दोबारा का मतलब ये है कि हम जीते हुए थे, और जीता हुआ कौन था? वो बीजेपी जीती हुई थी। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा उसका खुलकर समर्थन करेगी। अच्छा काम कर कौन रहा है हरिद्वार लोकसभा में, बता दीजिए। मैं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं करता। मैं तो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, ताकि मैं बता दूं कि मोहित नवानी जी उनके साथ हैं। साफ सुथरी बात। देखो वो तो भविष्य के गर्व में, और 2024 का जो कर कौन रहा है? जब भविष्य की बात ही नहीं की, मैंने कहा पास्ट की बात कर रहा हूँ, भूतकाल की बात कर रहा हूँ। भूतकाल में जो घटनाएं घटी हैं उसके आधार पर कौन है जो अच्छा काम कर रहा है, जिसके साथ आप हो जाएंगे? कार्ड नहीं बना सकता, जनता और लोकसभा चुनाव में उसका रिपोर्ट कार्ड बनाएगी। 2024 आप लड़ेंगे तो किसी पार्टी से लड़ना चाहेंगे? आपके बोले ना 2024 का करना है, तो इच्छाएं किससे है? पार्टी से लड़ने का है किससे है? निश्चित रूप पहले हम पार्टी से एक प्रत्याशी के रूप में आना पसंद करेंगे। किस पार्टी से? किस पार्टी? अब ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये भी मतलब लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मेंशन नहीं है कि किससे, कब और कैसे। वो सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। चलिए, जब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है तो भविष्य में ही मैं इनसे बात करूंगा और पूरी खुल के चर्चा करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा को लेकर के भी, चुनावों को लेकर के भी, सामाजिक जीवन को लेकर के भी, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित तौर पर आपका, मैं लगातार जिस प्रकार से न्यूज़ बहुत सारी हैं, मगर जो इस प्रकार से आपका जो व्यू है, लोगों का टॉकिंग सेंस है, और लोगों की जो बात आम जनता तक जो पहचाने का जो नब्ज़ आप पकड़ते हैं, वो निश्चित तौर आप काबिल तारीफ़ है, और मैं उसके लिए आपको अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कई बार पॉलिटिकल लोग परेशान भी हो जाते हैं कि तुम वो चीज़ निकाल लेते हो जो हम नहीं कहना चाहते हैं। देखो जब मंथन होगा, समुद्र मंथन में तो चीज़ तो निकलेंगी, अमृत भी निकलेगा, जहर भी निकलेगा। ये तो निश्चित तौर पर मंथन तो होगा। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा अमृत निकालने की कोशिश करता हूं, ताकि वो अमृत आप पीजिए और अमृत का आप लाभ उठाइए और चिरायु बनिए, बढ़िया बनिए, अच्छे बने रहिए। राजनीति में जो कुछ भी होगी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाते रहेंगे। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद सर। थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू।